नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी तबाही दूसरे विश्व युद्ध में हुई थी। इतिहास की सबसे बड़े खून खराबे की शुरुआत 31 अगस्त 1939 में हुई थी, जब जर्मनी की सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और उसके बाद एक एक करके कई देश इस युद्ध में शामिल होते गए थे और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तबाही मच गई थी। यहां तक कि आपको बता दें कि इस युद्ध में ही दुनिया में पहली और आखिरी बार परमाणु बम का इस्तेमाल भी किया गया था। 6 साल के लंबे समय तक लगातार चलने के बाद 2 सितंबर सन 1945 को युद्ध का अंत हो गया था, मगर इसके होने की वजह से पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था, क्योंकि जहां एक तरफ एक्सिस और एलाइड पावर्स के लोगों को मिलाकर 10 करोड़ लोगों की जानें गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक आपूर्ति की श्रृंखला भी ठप हो गई थी और महंगाई तो 7वें आसमान को छू गई थी। इसी चीज से निपटने के लिए 24 अक्टूबर सन 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना भी की गई थी, ताकि भविष्य में देशों के बीच किसी भी बड़े युद्ध को होने से रोका जा सके और पूरे विश्व में शांति और समृद्धि बनाए रखने पर जोर दिया जा सके। आपको बता दें कि विश्व युद्ध 1 और 2 की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके होने की वजह से पूरी दुनिया के अलग अलग देश 2 हिस्सों में बंट गए थे। यानी कि जिस देश से जिसके संबंध अच्छे थे, तो वो उसी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विपक्षी देश से लड़ रहा था। अब कहने को तो विश्व युद्ध 2 के बाद से आज तक कोई भी बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मध्य पूर्व में फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर जो विवाद बढ़ रहा है, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मध्य पूर्व में भी एक महायुद्ध छिड़ सकता है। सबसे पहले तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों मध्य पूर्व के इन दोनों देशों के बीच का विवाद शांत नहीं हो रहा है और क्या वाकई इसके वजह से महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। मध्य पूर्व में महायुद्ध। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद उस दिन से चलता आ रहा है जिस दिन से इजराइल एक देश बनकर वजूद में आया है। विश्व युद्ध 2 के दौरान जब हिटलर ने जर्मनी में 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया था, तो बहुत सारे यहूदियों को उस समय अपनी जान बचाने के लिए जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा था और इसलिए उस समय उनकी मदद के तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कुछ देश आगे आए थे, जिन्होंने यहूदियों पर तरस खा के उन्हें फिलिस्तीन में शरण दिलवा दी थी। हालांकि इस मसले पर फिलिस्तीनियों की राय हमेशा से ही पश्चिमी देशों के खिलाफ रही है। उनका हमेशा से ही ये कहना रहा है कि हमने यहूदियों को सिर्फ उनके बुरे हालात को देखते हुए ही उन्हें शरण दी थी, लेकिन उन्होंने हमारी जमीन पर एक नया देश बसाकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के संगठन हमास ने कुछ समय पहले हवा, पानी और जमीन के जरिए इजराइल पर एक घातक हमला किया था, जिसमें काफी सारे इजरायली लोगों की जानें चली गई थी। हमास ने अपने इस अभियान को ऑपरेशन अल अक्सा का नाम दिया था, उस पवित्र स्थान का नाम जो एक लंबे अरसे से यहूदियों और मुसलमानों के बीच तनाव का विषय रहा है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का कहना है कि वो करने को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपने संबंध अच्छे कर सकते हैं, लेकिन अल अक्सा मस्जिद के प्रति इजराइल का आक्रामक रुख उन्हें हर बार ऐसा करने से रोक देता है। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी अरब और इजराइल लोगों के बीच तनाव तब अपने चरम पर पहुंच गया था जब इजरायली पुलिस ने परिसर में घुसकर लोगों को निकालने की कोशिश की थी और रमजान के महीने में हुई उस घटना की तस्वीरों ने केवल फिलिस्तीनियों पर ही नहीं बल्कि बाकी दुनिया भर के कई मुस्लिमों पर भी प्रभाव डाला था। और इस बार भी विश्व युद्ध 2 की ही तरह इजराइल और फिलिस्तीन की इस युद्ध की वजह से दुनिया के तमाम देश 2 हिस्सों में बंट गए हैं, जहां एक तरफ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम समेत काफी सारे यूरोपियन देश इजराइल को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के पक्ष में ईरान, सऊदी अरब, लेबनान, सीरिया और रशिया समेत काफी सारे मुस्लिम देश खड़े हुए हैं, जिसे देखने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में इजराइल और फिलिस्तीन की वजह से एक महायुद्ध छिड़ सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच पीएम मोदी ने 2 बार बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। साथ ही उन्हें यह आश्वासन भी दिया है कि वो इस युद्ध में इजराइल के लोगों के साथ खड़े हुए हैं।
बताया जा रहा है कि जो बाइडेन ने इजराइल की मदद करते हुए अमेरिका के काफी सारे आधुनिक हथियार इजराइल भेज दिए हैं, जिसकी मदद से इजरायली आर्मी हमास के साथ साथ लेबनान और सीरिया से भी जंग लड़ रही है। जो बाइडेन के इस कदम पर सख्त रुख अपनाते हुए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। साथ ही अमेरिका को मध्य पूर्व का माहौल खराब करने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। वहीं हथियारों का जखीरा भेजने पर पुतिन के साथ साथ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी अमेरिका के इस कदम को इजराइल फिलिस्तीन के इस युद्ध को और ज्यादा भड़काने के लिए निंदा की है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि हाल ही में 22 मुस्लिम देशों के संगठन अरब लीग ने इजिप्ट के कायरो में सदस्य देशों के साथ एक आपातकालीन मंत्री स्तरीय बैठक की है, जिसमें इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में कटौती करने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही अरब लीग ने इजराइल से अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने और 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बातचीत पर वापस लौटने का आग्रह भी किया है। लेकिन खबरों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल की सेना अपना बदला पूरा करने तक शांत नहीं बैठने वाली है, जिसके तहत यह देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थन में क्या बाकी देश भी मध्य पूर्व में कोई महायुद्ध लड़ेंगे या फिर नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्द मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहें ABC न्यूज़।